गुड मॉर्निंग, मैं मोनी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल होम स्टडी। 7th क्लास का वीडियो बना रहे हैं। 7th क्लास का एक बच्चे का कमेंट्स आया था, दीदी जब पढ़ा रहे 7th क्लास का बुक तो आप शुरू से पढ़ाइए। तो ठीक है, आज से हम शुरू से बता रहे हैं। आपका 7th क्लास का जो बुक है इंटीजर से स्टार्ट है, फर्स्ट चैप्टर आपको इंटीजर से पढ़ा रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपको समझना है कि इंटीजर मतलब क्या होता है। इंटीजर का हिंदी होता है पूर्ण संख्या। तो हमको इसका हिंदी से मतलब नहीं है कि ये हिंदी है तो हमको हिंदी में, बस हमको हिंदी में चैप्टर जानना है क्या इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं। इंटीजर को हम हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। इंटीजर में आपको 3 चीज पढ़ने के लिए रहेगा नंबर्स ऑफ टाइप्स में। पहला होल नंबर, पहला नेचुरल नंबर, दूसरा होल नंबर और तीसरा इंटीजर के बारे में। तो देखिए जैसे कि नेचुरल नंबर, तो ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हम किसको बोलते हैं, वो आप 4, 5 से पढ़ते आ रहे हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर, ये सब आप 4th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो देखिएगा नेचुरल नंबर्स किसको कहते हैं, तो ऑल काउंटिंग्स नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जितने भी काउंटिंग का नंबर संख्या है, मतलब कि 1 2 3, जीरो को छोड़कर, जीरो को नहीं लेते हैं, जीरो को छोड़कर सभी काउंटिंग नंबर को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो ये आपका हो गया नेचुरल नंबर। एज फॉर एग्जाम्पल, पहला हम बोले यहाँ पे कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर बोले कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जो आपका काउंटिंग का ये नंबर है जिसको हम गिनते हैं उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। जैसे कि 1 2 डॉट 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 डॉट, मतलब कि ETC, यानी कि इनफाइनाइट तक जाएगा, उसको हम बोलेंगे नेचुरल नंबर। और दूसरा बोले क्या, होल नंबर। होल नंबर में क्या होता है, इसमें भी होता है कि सभी संख्या, सभी काउंटिंग का जो नंबर है उसको हम होल नंबर बोलते हैं। लेकिन उसमें एक रहता है क्या, जीरो को लेकर, यहाँ पे जीरो को लेकर सभी संख्या को हम क्या कहते हैं, 0 1 2 को होल नंबर बोलते हैं। यानी कि होल नंबर में क्या आ जाएगा, नेचुरल नंबर में होल नंबर में आएगा, नेचुरल नंबर भी आएगा। क्योंकि नेचुरल नंबर में क्या, और काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे होता है होल नंबर में भी कि बस जीरो को उसमें एक्स्ट्रा जोड़ते हैं, क्या जीरो को भी लेते हैं। इसमें जीरो को लेकर हम सभी काउंटिंग नंबर को क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। और तीसरा इंटीजर हम किसको बोलेंगे, ये इंटीजर यानी कि पूर्ण संख्या। इंटीजर बोलते हैं पूर्ण संख्या को। इंटीजर में होता है आपका पॉजिटिव और निगेटिव, दोनों संख्या को हम इंटीजर बोलते हैं। आपका पॉजिटिव में भी रहेगा और निगेटिव भी रहेगा, उसको बोलेंगे हम इंटीजर। इसमें भी आप कुछ भी ले सकते हैं। तो जैसे कि अगर हम +2, अगर हम 2 लिए, 2 3 4 और इधर लिए -2 -3 -4 डॉट डॉट ETC, यानी कि जो हम प्लस का पॉजिटिव लेंगे उसको हम निगेटिव भी रखेंगे। यानी कि पूर्ण संख्या में आपका प्लस और माइनस दोनों आएगा। इसमें आपको ऐड सब्सट्रैक्ट पढ़ना है कि कैसे हम करते हैं। तो एग्जांपल्स लेकर चलिए। एग्जांपल नंबर फर्स्ट यहाँ पे देखिएगा क्या बोल रहा है। देखिए एग्जांपल नंबर फर्स्ट बोल रहा है, इफ 2 पॉजिटिव और 2 निगेटिव इंटीजर्स आर एडेड, वी एडेड देयर वैल्यूज ऑफ देयर साइन एंड गिवन द सम देयर कॉमन साइन। बोल रहा है कि 2 नंबर लिए, एक पॉजिटिव एक निगेटिव में, उसको क्या करना, ऐड करना है। पहला एग्जांपल आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पे भी देखिएगा, पहला है 36, पहला का पहला 36 एंड 27, 36 एंड 27, इसको बोल रहा है कि ऐड करने के लिए। तो बिल्कुल आसान है ना, 36 + 27, इसको हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 6 13 का 3 1 3 2 5 1 6 63 आपका आंसर आ गया। ये तो पहला का पहला है। और पहला का इसी में देखिएगा दूसरा, पहला का दूसरा में है -31 एंड -25, -31 एंड -25। ये क्वेश्चन आपका, इसको भी बोल रहा है क्या करने के लिए, ऐड करने के लिए बोल रहा है, जोड़ने के लिए बोल रहा है। तो देखिए करेंगे हम, जहाँ पे एंड लिखा हुआ है वहां पे हम प्लस का साइन डालेंगे। -31 एंड है तो प्लस डालेंगे, -25 को हम ब्रैकेट में रखेंगे। अब इसको हम ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, -31 प्लस माइनस, माइनस का
एक बात याद रखिए कि जहाँ पे हम प्लस डाल देते हैं तो प्लस में कोई भी साइन से मल्टीप्लाई, कोई भी साइन से गुना करने पर साइन में कोई चेंजिंग नहीं होता है। आप ऐसा देखे होंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब अलजेब्रा बना रहे होंगे तो, या तो फिर इंटीजर बना रहे होंगे तो जहाँ पे एंड रहता है या तो जहाँ पे कॉमा रहता है तो वहाँ पर किसका साइन डालते हैं, प्लस का साइन डालते हैं। एंड में भी हम प्लस का साइन डालते हैं। अगर इसको बोलेगा कि वैल्यू सोल्व कीजिए तो जहाँ पे कॉमा रहता है वहाँ पे भी प्लस का साइन डालते हैं और जहाँ पे एंड रहता है वहाँ पे भी प्लस का साइन डालते हैं। ये कब, जब हमको बोलते हैं कोई दिया हुआ रहता है संख्या, उसको बोलते हैं कि सोल्व, यानी कि इसको सोल्व करना है। तो आप इतना बात याद रखिएगा कि प्लस में किसी भी साइन से गुना करिए तो उसमें साइन में कोई चेंजिंग नहीं होता है। साइन पहले जो था वही साइन रहेगा, बस आपको वहाँ पे प्लस में है प्लस डालकर गुना करना है उसको। देखिए जैसे यहाँ पे हम प्लस डाल के यहाँ पे प्लस डाले तो कोई साइन में चेंजिंग हो गया, माइनस था -25 तो -25 ही है ना, साइन में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। अब यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, ऐड करने के लिए बोल रहा है, हम ऐड करेंगे माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। 5 1 6 और 3 2 5, 56 आपका माइनस का 56 आंसर आ जाएगा। ये थे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का, फर्स्ट और सेकेंड। अब एग्जाम्पल नंबर सेकेंड देखिए। तो एग्जाम्पल नंबर सेकेंड बिल्कुल सेम इसी तरह बोल रहा है कि यहाँ पे भी आपको क्या करना है, इसको ऐड करना है, जहाँ पे माइनस है प्लस है इसको ऐड करके बताना है। इसको एग्जाम्पल, अब यहाँ से आपका एग्जाम्पल स्टार्ट होता है एग्जाम्पल 1 को, तो आपको ऐसे समझाया था कि प्लस माइनस। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 बोल रहा है, ये आपका एग्जाम्पल 1 है। एग्जाम्पल फर्स्ट का इसमें से कोई एक बताएंगे, 3 4 क्वेश्चन दिया गया। फर्स्ट बोल रहा है सबट्रैक्ट कीजिए। सबट्रैक्ट मतलब क्या होता है, घटाना। जैसे आप बोल रहा है कि 9 from 4, 9 from 4, तो हम बताएं कि फ्रॉम मतलब होता है से, सेकंड वाला में से फर्स्ट वाले को घटाते हैं। जैसे कि 4 में से हम किसको घटाएंगे, 9 को घटाएंगे, तो 4 में से 9 नहीं घटेगा, लेकिन 9 में से 4 घटेगा, क्या होगा, -5। इस तरह आपको सबट्रैक्ट रहेगा, बीच में फ्रॉम रहेगा, तो फ्रॉम को ध्यान से देखकर बनाना है। जहाँ पे फ्रॉम रहेगा आपको, तो इसमें से आपको घटाने के लिए रहेगा, इसको सेकंड में से फर्स्ट को घटाने के लिए रहेगा। तो ये आपका पहला एग्जाम्पल में 4 क्वेश्चन था, सारा क्वेश्चन इसी तरह बनेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे अब बताया गया है कि जैसे कि 4 - 9 किए तो हम पे 4 प्लस, जैसे यहाँ पे 4 - 9 कर दिए, और में हम ऐसे भी बना सकते हैं, आपको घटाना ही चाहिए। देखिए 4 प्लस और माइनस का अगर हम 9 रखेंगे तो देखिए प्लस डालने पे देखिए तो साइन में कोई चेंजिंग होगा, नहीं होगा। जैसे हम यहाँ पे अगर प्लस डाल दिए तो 4 प्लस माइनस माइनस 4 - 9 इक्वल टू -5। ऐसे भी -5 आया और ऐसे भी -5 आया, बस फर्क इतना था, ये जैसे बोला वैसे किए, और यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ पे प्लस डाल दिए, क्योंकि प्लस हम अभी बताए थे इसके पहले कि प्लस डालने पर साइन में कोई चेंजिंग नहीं होता है, जो आपका साइन रहेगा वही साइन रह जाएगा। जैसे -9 था, -9 ही रह गया ना। तो इस तरह आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन बनेगा। अब वही एग्जाम्पल नंबर सेकंड, राइट आपको क्या लिखना है, राइट यानी लिखिए। दूसरा का एक बताएंगे, इसी तरह सारा बनेगा। दूसरा के पहले हम बोल रहे ए पेयर ऑफ इंटीजर्स whose sum is -8। ये आपका क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि ए पेयर ऑफ इंटीजर का एक पेयर लीजिए, ए पेयर ऑफ इंटीजर whose sum is -8, जिसका सम कितना आना चाहिए, -8। सम मतलब जोड़, जिसको जोड़ कर कितना आना चाहिए, -8 आना चाहिए। तो यहाँ पे बोल रहा है कि दो इंटीजर लीजिए। अगर हम लेंगे -3 प्लस -5, कोई आपको वैसा डर बैठाना पड़ेगा इसको कि जिसको हमको जोड़ने के बाद, घटाने बोल रहा है, डिफरेंस नहीं बोल रहा है, सम बोल रहा है, जिसको जोड़ने के बाद हमको क्या है, -8 आए। यहाँ पे देखिए हम एक ले लिए, यानी कि -3 और प्लस माइनस का 5। इसको जब हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का, 5 3 8।
आपको देखिए तो जो क्वेश्चन में बोल रहा था कि यहाँ पे जो जोड़ है, जोड़ने के बाद हमको क्या है -1, जोड़ने के बाद -8 आ गया। इस तरह से आपको दूसरा का पहला आपको कोई दो पेयर लेना होगा, इंटीजर, दो इंटीजर लेना होगा, जो बोलेगा वो करना। जैसे कि एग्जांपल नंबर 2 का सेकंड बोल रहा है कि ए पेयर ऑफ इंटीजर व्हिच डिफरेंस इज -12। दो इंटीजर लीजिए, मतलब एक पेयर जिसमें दो होना चाहिए, जिसका डिफरेंस कितना होना चाहिए -12। क्वेश्चन आपका सेम बिल्कुल यही है, बस जहाँ पे सुधारना है वहाँ पे सुधार रहे हैं। बोल रहा है कि वैसा कोई, ये क्वेश्चन है ना, हाँ, बोल रहा है कि एक पेयर ऑफ इंटीजर का एक पेयर लीजिए जिसका डिफरेंस, वहां पे बोल रहा था सम, और यहाँ पे क्या बोल रहा है डिफरेंस, यानी कि घटाने के बाद हमको कितना मिले -12 मिले। तो देखिए लेते हैं कोई एक सोचकर, अगर हम -15 ले और तरफ से आपको यहाँ पे माइनस डालिए और यहाँ पे -3 लीजिए, क्या बात है कि नहीं देखते हैं। -15 माइनस प्लस का 3, आप देखिए इसमें से 15 में से 3 घटाइए, क्या है -12। देखिए तो -12 यहाँ पे पूछ रहा था, यहाँ पे -12 आपको आ गया। बस यहाँ पे आपको ध्यान दे रहा है कि यहाँ पे कौन ऐसा संख्या है जो जोड़ दी या घटाने के बाद जो भी आपको क्वेश्चन बोलेगा उतना करने के बाद मेरा यहाँ पे आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे बोल रहा था कि एक पेयर लीजिए इंटीजर का जिसको घटाने के बाद -12 मिले। हम यहाँ पे -15 लिए और माइनस घटा तो माइनस डालेंगे, यहाँ पे -3 अगर लेंगे तो माइनस प्लस का, फिर प्लस -12 हो जाएगा। तो आप लोग ये भी कर सकते थे कि दीदी अगर हम -6 लेंगे तो आएगा कि नहीं। देखिए -6 लिए फिर क्या कर देंगे फिर अगर 6 लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस होगा, माइनस प्लस होगा ना, तो 6 6 12 माइनस का 12 होगा। लेकिन ऐसे ही ना बोल रहा है, देखिए ऐसे अगर आप कोई क्वेश्चन करिएगा, यहाँ पे देखिए आप जैसे -3 लिए तो हम एक -6 ले लिए और -6 और लेंगे, तो घटाने के लिए बोल रहा है तो हम यहाँ पे घटा कर डालेंगे, फिर -6 लेंगे। यहाँ पे देखिए कितना होता है -6 माइनस प्लस 6, फिर क्या हो जाएगा 0 बन जाएगा। तो ये आपका गलत हो जाएगा, इस तरह नहीं होगा। ऐसा अंक लेना है कि जिसको घटाने के बाद -12 मेरा बचे। ये एग्जाम्पल नंबर 2 था। इस तरह अगर आपका क्वेश्चन भी रहेगा तो बन जाएगा। अब आइए एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 बोल रहा है राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर व्हिच डिफरेंस गिव्स, यानी कि आपको एक इंटीजर का पेयर देना है जिसका डिफरेंस यानी कि घटाने के बाद, सब में क्या होगा घटा होगा, सबको घटाने के बाद पहला क्या बोल रहा है, पहला हमको 0 मिलेगा। दूसरा क्या बोल रहा है, ए निगेटिव इंटीजर, यानी कि क्या मतलब कि कोई भी संख्या लेंगे तो उसको हमको क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो जैसे देखिए पहला बोल रहा है कि 0, घटाने के बाद बोल रहा है यानी कि 0 होना चाहिए, तो +5 -5, इसको घटाने के बाद क्या होगा 0 मिलेगा। तो पहला का तो हो गया, पहला आ गया सही है। दूसरा बोल रहा है कि क्या मिलेगा, निगेटिव इंटीजर, ये आपका पहला का था। दूसरा बोल रहा है कि उसको घटाने, कोई एक पेयर लीजिए इंटीजर का, उसको डिफरेंस क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। निगेटिव इंटीजर यानी कि घटा होना चाहिए, निगेटिव यानी कि माइनस में आना चाहिए। तो माइनस घटाने के बाद माइनस, जैसे +5 और -6 लिए, घटाए तो -6 से लिए, घटाओ तो घटा दिए 6 लिए, तो 5 में 6 तो नहीं घटेगा, लेकिन 6 में से 5 घटेगा, कितना बचेगा -1। ये भी क्या है, निगेटिव आया। तो इस तरह से आप खुद से आपको इंटीजर लेना पड़ेगा, जो आपको करने के लिए बोलेगा वो करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। तो जैसे कि यहाँ पे आपका एग्जाम्पल सब इसी तरह है, किसी में जोड़ना है, किसी में घटाना है। अब आइए यहाँ पे ये एक्सरसाइज 1A बोल रहा है, पहला इवैल्यूएट करिए, यानी इवैल्यूएट यानी कि आपको वैल्यू निकालना है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है, फर्स्ट है 15 + -8, ये आपका इवैल्यूएट करना है। इसको हम क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे 15 + -8, इसमें से आपको घटाने के बाद जो भी आएगा वो आपका आंसर मिल जाएगा, पहला पूरा बन जाएगा। इसी तरह से आपका सारा क्वेश्चन है। दूसरा बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ, क्या कीजिए सम ऑफ, तो पहला है, दूसरा का पहला बोल रहा है 153 एंड -302, इसको क्या बोल रहा है कि फाइंड द सम,
क्या करना है, इसको जोड़ना है। तो हम यहाँ पे जोड़ते हैं 153 एंड के पास क्या डालेंगे प्लस और माइनस 302 को ब्रैकेट में 153 जैसे वैसे डालेंगे प्लस माइनस माइनस 302। अब यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा खुद से, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा बोल रहा है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ। एडिटिव क्या होता है, इसका अपोजिट, इसका उल्टा। जैसे यहाँ पे माइनस, देखिए जहाँ पे बोलेगा एडिटिव इनवर्स तो उसका हम जस्ट अपोजिट कर देंगे, उल्टा कर देंगे। माइनस रहेगा प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा माइनस रहेगा। आपका जो डिजिट, जो अंक रहेगा, नंबर रहेगा, वो बिल्कुल सेम रहेगा। आपको साइन में से चेंज नहीं होगा, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। जैसे यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन का हम पहला बताएंगे, उसके बाद आपको सब बन जाएगा। तीसरा का पहला बोल रहा है कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स। एडिटिव या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दोनों से हमको बोलते हैं। यहाँ पे बोल रहा है -83, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सिर्फ 83। हम बोले कि नंबर जो का 2 रहेगा, सिर्फ साइन में चेंज नहीं होगा, माइनस था तो प्लस हो गया। इस तरह से तीसरा क्वेश्चन बन जाएगा। चौथा बोल रहा है सबट्रैक्ट, वही आपको करना है, फ्रॉम बीच में दिया हुआ है, आपको घटाना है। तो फ्रॉम में से क्या करेंगे, सेकंड में से पहले वाले को घटाएंगे। पांचवा बोल रहा है सबट्रैक्ट द सम ऑफ -1032 और एंड 878 फ्रॉम -34। क्वेश्चन नंबर 5 आपको बना लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों सेम है। एक 5 की तरह आपको क्वेश्चन समझा दे रहे हैं उस तरह से। ये क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है सबट्रैक्ट द सम ऑफ। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सबट्रैक्ट द सम ऑफ -2। हमें आपको समझाने के लिए -2 एंड 8 फ्रॉम -12। ये आपका क्वेश्चन दे दिया है, इसको बनाने के लिए बोल रहा है। तो पहले बोल रहा है कि सबट्रैक्ट द सम ऑफ। तो अब इसको क्या करेंगे, पहले यहाँ पे जो सम बोल रहा है इसको हम जोड़ेंगे पहले। तो यहाँ पे -2 और एंड के पास प्लस और 8 को जोड़ेंगे और फ्रॉम जैसे उसको हम ऐसे उतार लेंगे। तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 2 घट जाएगा, कितना बचेगा 6। अब आया 6 फ्रॉम -12। तो हम क्या बताए थे, माइनस फ्रॉम बीच में रहेगा तो हम सेकेंड वाला में से फर्स्ट को घटाते हैं। तो -12 पहले लिखेंगे, फ्रॉम घटाने को सबट्रैक्ट बोल रहा है तो माइनस और 6 लिखेंगे। तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन इसका माइनस का, 12 और 6 18। आपका ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बनाइएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 नहीं है, बस हम आपको ऐसे एग्जाम्पल लेके समझाए हैं। तो 5 और 6 क्लियर हो जाएगा। 7 बोल रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स, आपको ब्लैंक्स में भरना है। जैसे यहाँ पे -13 हम यहाँ पे भर के बता रहे हैं। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट -13 प्लस 27 प्लस -41। आपका बराबर की साइड में क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। यहाँ पे देखिए तो -13 मेरा मिल गया, प्लस 27 प्लस का 27 मिल गया और बीच में क्या है, फिर प्लस है और प्लस के बाद क्या है, ब्लैंक है। तो यहाँ पे प्लस के बाद क्या है, -41। हम यहाँ पे -41 भर देंगे। जितना ये पूरा था, क्या ये पूरा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है ना। इसी तरह आपको 7वां नंबर क्वेश्चन को बनाने के लिए रहेगा, तो आप 7वां बना लीजिएगा। तो आपको होमवर्क दे रहे हैं 1 से लेकर आपको 8 तक बनाना है। 1 से लेकर 8 तक आपको बनाना है और बनाने के बाद इसमें जो प्रॉब्लम होगी, जो भी समझ में नहीं आएगा या जो फिर आपको आपसे नहीं बनेगा, तो आप नेक्स्ट वीडियो में कमेंट्स कीजिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बनाकर डाल देंगे। तो आपका होमवर्क रहेगा 1 to 8, 1 से लेकर 8 तक बनाना है। एक्सरसाइज 1A सुबह से पढ़ा रहे हैं बिल्कुल एकदम ठीक है, ओके।